श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म अध्याय 12। जो भी शिव के भक्त पहली बार आप कथा सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रेम भाव से सुनिएगा। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा। यह व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के अंतर्गत संकल्प करे और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करे। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करे, हे देवाधिदेव आइए, हे जगतपते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसुत्तम मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और देव श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल के चूर्ण के 16 पकवान से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करे। 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार करते हुए प्रदान करे। इस प्रकार कहते हुए प्रदान करे, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मण को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पति पत्नी से सुशोभित यह शोभामय सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करे। इस प्रकार 16 वर्ष तथा 8 वर्ष या फिर 4 वर्ष 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन करना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इसका महात्म कैसा है और इसका उद्यापन कैसे किया जाएगा? इसका उद्यापन किस प्रकार करनी चाहिए, वह सब आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नाम विशालपुरी थी। उस नगर में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा अन्य मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्र वाली महादेवी और विशाल नाम 2 भार्याएं थी। उन दोनों में श्रेष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आशांत मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए। सिंहों, सादुल, सुकरों, अन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उन राजा ने चकवा चकवी तथा बतकों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से सम्मानित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक व्रत उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है। हे निप श्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान क्या है और इसका फल क्या है? मुझे विस्तार से यह बताए। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथों में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या फिर गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। इस डोरे को बांधना बताया गया है। तब संयत चित्त वाले राजा भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागे से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिए। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर श्रेष्ठ रानी महादेवी ने पूछा। सारी बात सुनाकर अत्यंत कुपित हो उठी। इसके बाद ऐसा मत करो। राजा के इस प्रकार करने पर भी उसने उसे तोड़कर बाहर एक
सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे का उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह श्रेष्ठ रानी व्रत के उपचारों के कारण राजा से युक्त होकर दुखित हो वन में चली गई। अपने मन से भगवती देवी का ध्यान करती हुई वह मणि के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मणि के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि यह पापिन अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन से इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करने के उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों को रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। हे संत कुमार, मैं अब दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार के एक मंडल बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरी ताम्रमय पूर्ण पात्र रखे। उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्र तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपति से सुशोभित हो। तदंतर वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करे। इसके तत्पश्चात प्रातः काल पूजा करके बाद में होम करे। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करे। हवन करने के लिए यौ मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र अलंकार तथा गौर के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए। वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 16 दंपति पति पत्नी को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वैसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से सावन महात्म कथा अध्याय 12 संपूर्ण हुआ। बोलिए हरे हरे महादेव की जय। जो भी भक्त कथा पूरा सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।